बाबा धाम जो है हम लोग का, जो झारखंड की तरफ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, वहाँ पहले सारे स्टार जाया करते थे, चाहे वो पवन सिंह जी हो, खेसारी लाल यादव हो, चाहे रितेश पांडे हो, आप हो, जितने भी उस टाइम के जितने भी स्टार थे। लेकिन आज के डेट में देखने को आता है कि कोई जाता नहीं है। हम जाते मतलब हम आपका बात करेंगे मतलब वो लोग मतलब हमको नहीं दिखता है कि जल्दी जाते हैं। आप हर साल जाते हैं, वो भी 3-4 दिन वहां रह के कैंपेनिंग, जैसे पहले कैंप लगा के आप गाना गाते थे, जब मान लीजिए उतना नाम नहीं होगा, शोहरत नहीं होगा, तब उस टाइम वहां पे गाते थे। आज के डेट में भी जाते हैं तो पैसे से जाते हैं या ऐसे ही जाते हैं? शुरुआत हम बता दें, सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम। कंवरिया इज रेडी सावन में मेरा सबसे पहला एल्बम था वेब म्यूजिक से, जिसमें पहले हिट एगो गाना भी रहे हुक राजा जी, वो करे पायल रहे बुक राजा जी, कराती गाड़ी देवघर के बुक राजा जी। तो शूटिंग करने हम लोग जाते थे वहाँ पे, देवघर का शूटिंग देवघर में होता था। इसके बाद 2013 आया जब सीडी एल्बम का दौर है, तो वहाँ पे आपको ही मालूम है कि पूरे देश दुनिया से लोग सबसे ज़्यादा सावन में वहीं पे जल ढारते हैं। सुल्तानगंज से लेके अपना देवघर से लेके बासुकीनाथ लोग जाते हैं। और कैसेट का दुकान सबसे ज़्यादा, मतलब एक एक रात में 2-2 लाख सीडी बिकता था। मतलब इतिहास था भोजपुरी इंडस्ट्री का, अभी भी है कि सबसे अधिक सीडी वहीं बिकता है। हमको ये भी सुनने में आया था कि सीडी तो ज्यादा बिकता ही था, एक गली से का तो आप जाते थे तो दूसरे गली से कहीं पवन सिंह जी आ जाते थे, खेसारी जी मिलते थे हम लोग। ऐसा होता था। जैसे एंगल म्यूजिक से खेसारी जी वहाँ पे मतलब वो करते थे, मतलब कैसेट का ही लालच जोड़। हम लोग भी तो गए थे वेब म्यूजिक जब गौतम सर हम लोग के थे, अब तो वो नहीं है। मतलब उस टाइम में भी आपका कैसेट एक दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख बिक जाता था? हाँ, मतलब बोल सकते हैं कि 1 लाख छोड़िए ना, 50,000 बिकता था आराम से। तो इतना बहुत है। आज के डेट में हमको लगता है कि 50,000 किसी का एक दिन में व्यूज नहीं जा रहा है जल्दी। तो उस समय हम लोग गए थे, तो एक लगाव होता है ना। मगर हमारे गाना आया ड्राइवर सजाना में, गाड़ी लेके बढ़िया से जोई हो मोर ड्राइवर सजाना। और उसी समय गाना आया था खेसारी जी का, किया ड्राइवर हो धक्का धक्का करता करे। तो दोनों गाना बजता था और हम लोग बोले गौतम सर की जाओ देवघर। तो हम लोग गए वहाँ पे, अरविंद भैया थे, अरविंद मिश्रा जी आरा के हैं, उनके साथ हम लोग गए। और वहाँ पे करोड़पति लोग, अरबपति लोग, जैसे तिरंगा का वहाँ पे, हिमगंगे का, श्याम स्टील का, सबका कैंप लगता है। और सुबह और शाम में मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोले बाबा का जागरण होता है वहाँ पे। ऑलरेडी कुछ सिंगर रहते हैं और सबका सेवा रहता है भाई, खाना पीना जिसका जो है शक्ति। तो हम लोग जाते थे सुबह शाम वहाँ पे, गाना भी गाते थे और अपने एल्बम का प्रचार सबसे ज़्यादा करते थे, ये सच है। फिर एक मुलाकात भी होता था, सबसे मिल भी लेते थे। मानिए किसी के पास नहीं है पैसा रुपये, कैसे हमको देखेगा, तो एक वो भी होता था कि चलो भाई सबसे मिल लेंगे। सब दुकानदारों से, कैसेट दुकानदारों से मिलते थे। और वो एक लगाव वहाँ से हुआ 2013-14 से, और ये 2025 चल रहा। लॉकडाउन 2 साल छोड़ दीजिए, तो आज भी चाहे हम दुनिया के कोई भी कोना में रहें, चाहे कोई भी मेरा मतलब काम रहे, अर्जेंट काम रहे, हम तो कोशिश करते हैं कि अपना जन्मदिन वहीं पे मनाएं, और हमेशा मनाए भी हैं। 5-6 साल कंटिन्यू हमारा वहीं जन्मदिन, और इस साल भी जन्मदिन हम वहीं मनाएंगे, क्योंकि मेरा जन्मदिन इस साल हम लोग भी वहीं पर रहेंगे। सावन एक ऐसा मतलब ये है कि ना हमारा में खर्च, मतलब देखिए हम आपके सामने बैठे हैं तो आपका बड़ाई नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि भोजपुरी में इकलौते आप ऐसे हैं जो वहाँ हर साल जाते हैं फ्री में, और फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, और 2-3 दिन वहीं रह के आप वहाँ पे जो जागरण हो, जो भी हो, वो चीजें करते हैं। शायद लोगों को खाना वगैरह भी आप खिलाते हैं। लोगों को उम्मीद रहता है कि नहीं कल्लू आएगा, कोई आए चाहे ना आए। अच्छा, एक अलग सुकून मिलता होगा वहाँ जाके। मतलब बात बताएं, मतलब सच बता रहे हैं, सभी को जाना, सभी लोग जाते भी हैं। इतना पैदल चल के आदमी थका हारा बैठा रहता है, और आपके भजन से वो नाचने लगे, आपके भजन से वो 10-15 किलोमीटर चल दें, समझिए आपने क्या कमाया है। पैसा रुपया वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, बस ये दिखता है कि उनके चेहरे पे खुशी आ गई। अब इससे बड़ा पैसा और कुछ नहीं हो सकता। और यही रीज़न है आज मैं आप लोग के बीच हूँ। तो हो सकता है साल भर में वहीं 4 दिन सेवा करता हूँ कि भोले बाबा के आशीर्वाद से हमको लगता है 4 साल रिन्यूअल हो जाता है, एकदम बढ़िया। और फ्री ऑफ कॉस्ट हम बोल सकते हैं कि लोग को उम्मीद रहता है, लोग फ़ोन करते हैं भैया आए नहीं, कहा तो हाँ, तो आज हमारा कहीं आ जाए, और हम लोग वहाँ जाते हैं। और ऐसा नहीं बोलता हूँ, मानिए हमारे भी 10 खर्चे हैं, हमारे भी 10, तो हमारे चाचा जी को जो हुआ 2 रुपया 1 रुपया दिए तो भी ठीक, नहीं दिए तो भी ठीक। आज तक कभी मुंह नहीं खोले हैं कि हमारा पैसा चाहिए, हमारा कि तू 10 लाख देबो तबे हम आई, ये ना ही होगा। और कोशिश करेंगे कि हमेशा हर साल बाबा के दरबार में जाएं, वो वहाँ का एक अलग आस्था है, अलग प्रेम।